तो हॉस्पिटल ने सफाई भी दी है, लेकिन कोई भी सफाई गंदगी को जस्टिफाई नहीं कर सकती। इधर कोरोना के कारण पूरे देश के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब हम ऑक्सीजन में ही सांस लेते हैं, पर्यावरण में ही प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, तो फिर आखिर मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही। इस रिपोर्ट के जरिए जानिए और समझिए कि ये मेडिकल ऑक्सीजन क्या है और कैसे तैयार की जाती है। कोरोना महामारी से इस वक्त पूरे देश का मेडिकल सिस्टम जूझ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या मेडिकल ऑक्सीजन की है। कई अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के कारण स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ये मेडिकल ऑक्सीजन क्या है और कैसे तैयार होती है। ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम चंदौली के दीनदयाल नगर में प्राकृतिक हवा से तैयार किए जा रहे मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट पहुंची। यहाँ के टेक्निकल मैनेजर के मुताबिक इस प्लांट में हवा से ऑक्सीजन को अलग कर मेडिकल ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। यहाँ के टेक्निकल मैनेजर के मुताबिक इस प्लांट में हवा से ऑक्सीजन को अलग कर मेडिकल ऑक्सीजन तैयार की जाती है। तो जी आप ये बताएं कि कैसे यहाँ पर ऑक्सीजन बनती है। सर हमारे यहाँ जो है किसी रॉ मटेरियल द्वारा नहीं बनती। हम एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेरिक एयर को कैच करके मेरे यहाँ कंप्रेसर द्वारा कंप्रेस करते हैं, जो फिल्टर से लगे हुए लगा कर हम ले जाते हैं। और मेरा स्टेज 4th स्टेज से है। फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ से होते हुए हम अपने एयर को आगे बढ़ाते हुए कूलिंग टावर में ले जाते हैं, जिसका फंक्शन है एयर को चिल्ड करना, ठंडा करना। उसके बाद हम एयर को आगे बढ़ाकर मास्टर सेपरेटर में ले जाते हैं, जहाँ की हवा में जो मास्टर बचा हो उसको हम एडजस्ट करके वहाँ ड्रेन वाल्व द्वारा आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। फिर अब हम अपने एयर को आगे ले जाते हुए नाइट्रोजन कूलर में ले जाते हैं, जिसका फंक्शन है कि हम अपने एयर के टेम्परेचर को माइनस में ले जाते हैं। वही प्रक्रिया लाइन द्वारा आगे बढ़ाकर हमारे यहाँ एक ड्रायर लगा हुआ है, जिसका फंक्शन है कि CO2 को एडजस्ट कर लेना। दरअसल जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। इस ऑक्सीजन को प्लांट में एयर सेपरेशन की तकनीक से हवा से अलग कर सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। इसलिए हम CO2 को एडजस्ट करके बाहर निकाल देते हैं। बाकी हम एयर को अपने कॉलम के अंदर ले जाते हैं, जहां उसको -183 तक चिल्ड करते हैं, क्योंकि यह लिक्विडिफिकेशन ऑक्सीजन का है। जब वो उतना चिल्ड हो जाता है तो लिक्विड रूप में हो जाता है। हम लिक्विड को अपने कंडेंसर में स्टोर करते हैं। जब वो स्टोर हो जाता है तो मेरे गैस द्वारा मालूम हो जाता है कि स्टोर पूरा हो गया है, और वहाँ से हम लैक्स पंप लगा हुआ है जो कि कंप्रेस करते हैं, जो लिक्विड जो है गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वहीं से हम लाइन द्वारा गैस जो है अपने फिलिंग स्टेशन में भेजते हैं, जहाँ की 2 वाल्व लगे हुए हैं। इसकी फिलिंग है, एक तरफ हो जाता है तो दूसरे तरफ बंद करके दूसरे तरफ हम खोलते हैं। यही प्रक्रिया हमारे यहाँ अनवरत चलती रहती है। कई चरणों से गुजरने के बाद इस प्लांट में प्राकृतिक हवा से ऑक्सीजन को अलग कर टैंकर में भरकर अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, जिसे अस्पताल में मरीजों तक पहुंच रहे पाइप से जोड़ दिया जाता है। हालांकि हर अस्पताल में ये सुविधा नहीं होती। ऐसे में मेडिकल ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरकर सीधे मरीज के बेड तक पहुंचाया जाता है। ये जो प्लांट है आपको बता दें इंडियन एयर गैसेस का, इनका 600 से 700 सिलेंडर डेली के उत्पादन की क्षमता है, और पूरी ताकत से ये लोग यहाँ ऑक्सीजन बना रहे हैं। और कोविड-19 के जो नियम बनाए हैं शासन प्रशासन से, उसके थ्रू तमाम हॉस्पिटल्स और पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही यहाँ से ये सिलेंडर सप्लाई हो रहे हैं। तो हम ये आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऑक्सीजन कैसे बनती है और कैसे जो जीवन रक्षक ये गैस है वो कैसे लोगों तक पहुंच रही है। ये पूरी प्रक्रिया हम आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चंदौली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गोस्वामी। और इधर हाथरस में एसडीएम ने मुख्य बाजारों का औचक निरीक्षण किया और कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान काटा है। कई दुकानों में बिना मास्क के लोगों को सामान दिया जा रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग की भी यहां पर अवहेलना हो रही थी। ऐसे कई दुकानों को एसडीएम ने 24 घंटे के लिए सील कर दिया। हाथरस की पंजाबी मार्केट से लेकर घंटा घर तक के सभी दुकानों का निरीक्षण किया गया और जिन्होंने उल्लंघन किया उनका चालान काटा गया।